नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नमाला 8 ऊंचाई व दूरी में क्वेश्चन नंबर 14 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे अपन सबसे पहले इसमें यही रहेगा, अपना प्रोसेस की डायग्राम बनाएंगे। क्या लिखा है? मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी, यानी कोई मीनार खड़ी है अपनी, ये इसका आधार से 100 मीटर दूर बिंदु। तो इस तरीके से मैं इसका आधार, और ये आपको दे रखी है 100 मीटर, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर। आधार शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो शिखर है इसका जो यूनियन कोण आपको दे रखा है, ये कितना 30 डिग्री का। और इसने पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी आपको ये h ज्ञात करनी है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है, तो अपन फॉर्मूला tan थीटा का लगाएंगे। अपन ने त्रिभुज को नाम दे दिया A, B व C। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना त्रिभुज A, B, C में tan थीटा। तो tan थीटा का मान आपके पास में 30 डिग्री बराबर लंब बटे लंब आपको ज्ञात करना है। तो h आधार आपको दे रखा है 100, तो रख दिया 100। अब 30 डिग्री का मान रखना है आपको, तो 30 डिग्री का मान आप सभी को पता है 1/√3, 1/√3 बराबर h बटा 100। h याद करनी है, वर्जक गुणा तिरछी गुणा करवाएंगे तो आपको पता है h √3 से गुणा होएगा, तो ये हो जाएगा h √3 बराबर 100। इस तरीके से आगे देखो, आपको h ज्ञात करनी है तो गुणा में, तो 100 के भाग में चली जाएगी, तो h बराबर हो गया 100/√3, यानी h का मान आ गया आपके 100/√3। अब आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि भिन्न के हर में √3 रूट की संख्या को नहीं रखा जाता है, तो अपन रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने का प्रोसेस ये रहता है कि जो रूट की संख्या है उस रूट को ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। जैसे 100√3, तो ऊपर भी अपना √3 और बट्टा में भी अपना √3। तो 100 को √3 से गुणा कराएंगे, 3 को 3 से गुणा करवाएंगे, तो आपको पता है √3 का मान होता है 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732, और 3 को जब 3 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 3। अब देखो, जब देखो 100 है, यहाँ पे 0.1 संख्या के बाद है, 100 से गुणा करवाएंगे तो ये 0.2 संख्या आगे खिसक जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा h बराबर 0.2/3। अब आप जब इसमें 3 का भाग देंगे तो अपना मान आएगा 57.73, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में? 57.73। बस इस तरीके से ये था अपना 14 नंबर सवाल। 15 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री का है। 15 डिग्री का है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा का मान 15 डिग्री दिया, लेकिन सवाल में आपको थीटा का मान भी दे रखा है कितना? 2 - √3। वही मान अपन रखेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो आपको दे रखा है एक स्तंभ की चोटी, ये स्तंभ और ये इसकी अपनी चोटी। स्तंभ की चोटी एक बिंदु पर स्थित है और ये कोण आपको दे रखा है 15 डिग्री का। स्तंभ की ओर, यानी यहाँ से अगर मैं स्तंभ की ओर चलता हूँ कुछ दूरी पर, ये हो गया अपना 100 चलने पर इसका उन्नयन कोण, यानी अब ये जो कोण होगा ना, ये हो गया आपका 30 डिग्री का। तो इसने पूछा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये जो पूरी h है ये आपको ज्ञात करनी है। जैसे आपके पास में आधार, यानी h ज्ञात करने के लिए आपके पास में आधार होना चाहिए। तो आपको पता है ये जो छोटा आधार है ये तो दे रखा है 15 डिग्री वाले में, लेकिन 30 डिग्री वाले में आपके पास आधार नहीं है, तो ये मान लिया अपन ने x। अगर पूरी दूरी आपसे पूछी जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो अपन इसे लिख सकते हैं कि x प्लस में 100
वही करेंगे अपन, इसको नामकरण कर देते हैं त्रिभुज में अपना ए बी सी, और इस बिंदु को नाम दे दो अपन डी। तो सबसे पहले त्रिभुज अपना छोटा वाला ले लें अपन, क्योंकि दोनों अज्ञात राशि है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं त्रिभुज ए डी और सी में tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, और लंब यानी आपको ए सी, यहाँ पे लिख दूंगा ए सी, और ये हो जाएगा आपका ए डी। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो जो मान आपके पास में वो अपन लिख देंगे। जैसे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए सी, यानी जो ये ए सी है इसका मान अपने पास में नहीं, अपने क्या माना h माना, ए डी अपन ने क्या माना x माना। तो अब वज्र गुणा करवाएंगे, x को 1 से गुणा कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा h√3, यानी आपके पास में इस x का मान आ गया h√3, यानी जो अपन यहाँ रख सकते हैं पूरी ज्ञात करने के लिए। अब अपन त्रिभुज लेंगे अपना बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी सी में tan 15 डिग्री बराबर ए सी बटा ए बी, इस तरीके से। अब 15 डिग्री का मान आपको पता है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो अपन जो मान दिया है वही रखेंगे, क्योंकि अपनी सारणी में तो 15 डिग्री का मान अपने याद ही नहीं किया था। तो जो मान दे रखा है अपने रख दिया 2 - √3 बराबर ए सी तो आपका है h, और ए बी क्या है अपना 100 प्लस में x। देखो विद्यार्थियों, मोस्टली जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मान 30, 45, 60 का ही मान आएगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई अलग मान आता है तो उसका मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा इस तरीके से। अब देखो अपन इसकी वज्र गुणा करवाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन ने मान रख दिया 1। अब देखो x का मान यहाँ पे आपको पता है x बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोष्टक में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे देखो अपन x का मान रखेंगे 2 - √3 बटा 1 बराबर, ठीक है। जब अपन x का मान रखेंगे तो ये जो अपना है ये हो जाएगा h बटा 100 प्लस h अपना, तो यहाँ पे लिख दूंगा h√3। इतना लिखने के बाद फिर आपको वज्र गुणा वाला प्रोसेस रहेगा वही, कि जैसे तिरछी गुणा तो 100 को और h को, जब h को गुणा करवाएंगे h को 1 से तो ये हो जाएगा अपना h, 100 को गुणा कराएंगे तो 2 - √3, और दूसरा पद है अपना 100 प्लस h√3, इस तरीके से। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए, तो अपना जैसे ये जो एक फॉर्मूला है, मैं अब क्या करूं, इस रूट को जो 100 प्लस h के साथ गुणा में इसको x की तरफ पक्षांतर कर दूं हटाने के लिए, तो 2 - √3 बराबर लिख सकता हूं मैं 100 प्लस h√3। अब देखो ये पक्षांतर इसलिए किया है क्योंकि जो √3 है इसको अपन हटाने की कोशिश करेंगे, और आपको पता है कि √3 को हटाएंगे तो जो माइनस का निशान है यानी विपरीत चिन्ह की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं समीकरण में 2 प्लस √3 की गुणा करने पर, तो हो गया h 2 - √3, आपको प्लस की गुणा करनी है तो हो जाएगा 2 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस थी, और बराबर में बचना चल रहा है 100 प्लस में h√3, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि ये जब h से गुणा होएगा तो इसको तो अपन सीधा लिख देंगे कि h 2 प्लस √3 बराबर a प्लस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, √3 का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और इसको लिख देंगे 100 प्लस में h√3। अब देखो अपन क्या करेंगे, आपको पता है 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, तो वही फॉर्मूला होगा कि अब ये बटा वाली संख्या तो हो गई 1, h को अंदर गुणा करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2h प्लस हो जाएगा h√3 बराबर 100 प्लस में h√3 है।
आपको h का मान ज्ञात करना है। ये जो h है इसको अपन पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर 100 प्लस h √3, प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा h√3। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो कट जाएगा। अब आपको h चाहिए तो h बराबर हो जाएगा 100/2 और भाग देंगे तो ये हो जाएगा मान इसका 50। यानी अब जो ये अपना जो सवाल था ना, इसमें h का मान आपको ज्ञात हो गया 50। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से ये था अपना 15 नंबर क्वेश्चन। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 15 डिग्री दे रखा था तो क्वेश्चन में आपको 15 का मान भी दिया है, वो मान रखना है और इस तरीके से अपन ने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से कटकर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कोई मीनार की छाया की बात चलती है तो सबसे पहले अपन एक मीनार खड़ी करेंगे कुछ इस तरीके से। ये अपनी मीनार थी, ठीक है विद्यार्थियों, तो ये है इसकी छाया पहले, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ, स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी आगे खिसकेगी, ये हो गई इसकी छाया। तो सूर्य का 49 को 60 से घटकर, यानी पहले यहाँ कितना था 60 था और यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, घटकर हो जाता है तो आपको h ज्ञात करनी है। सवाल को थोड़ा दोबारा देखेंगे कि लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, समतल जमीन पर मीनार की खड़ी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी ये जो मान दे रखा है इसका मान है आपके पास में 40 मीटर दे रखा है, लंबी हो जाती है जब सूर्य का कोण 60 से घटकर, यानी पहले 60 था अब कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो चुका है, तो आपको मीनार की h ज्ञात करनी है। ठीक है, जो आपको नहीं दे रखी अपने मान लिए x, और अगर पूरी पूछे आपसे तो हो जाएगी 40 प्लस में x। RH आपको ज्ञात करनी है, तो सेम जैसा अपना 15 सवाल था वैसा ही इसको अपन करेंगे, और मैं इसका नामकरण कर देता हूं A, B, C और D। अब अपन डायग्राम के अनुसार करेंगे, तो सबसे पहले ले लूंगा मैं त्रिभुज अपना, ये जो छोटा वाला है 60 डिग्री वाला जिसमें आपके पास दोनों मान नहीं है, तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज BDC। तो मैं लिख दिया BDC में लंब और आधार के बीच तुलना कर रही है, तो अपन tan थीटा लेंगे। थीटा का मान आपके पास में 60 डिग्री, लंब आपके पास में है CB, आधार आपके पास में है BD, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं मान रख दूंगा tan 60 का मान आप सभी को होता है √3 बराबर CB है आपकी h, BD है आपकी x। जब x से गुणा करवाएंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका x √3। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1, यहाँ रख दिया। अब जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ABC में लगाऊंगा फॉर्मूला अपना tan का, तो tan यहाँ पे आपका पास 30 डिग्री रखेंगे बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan 30 का मान आप सभी को पता होता है 1/√3। CB का मान आप क्या है h है। और अब आप देखना चाहें तो देखो आपके पास ये 40 है, ये x है, AB 40 प्लस x, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 40 प्लस में अपनी x। इस तरीके से अब आप इसकी जो वज्र गुणा करवा दो, तो अपन सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे जैसे अपने h का मान ज्ञात किया ना, h का मान अपन यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर इसमें, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2, नाम दे दो, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से 2 में x का मान रखने पर √3 बराबर h। h बराबर क्या है, यानी ये ऊपर वाला h है, इसके आप लिख सकते हैं x √3 बटा में 40 प्लस √3 है ही अपना 40x में। तो इस तरीके से अब इसको वज्र गुणा करवाएंगे, तो जब आपको पता है ऐसे तिरछी गुणा होएगी तो ये हो जाएगा x √3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस में x, कुछ इस तरीके से। अब देखो अपन क्या करेंगे कि √3 से √3 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 40 प्लस x। अब 1x यहाँ पे 3x यहाँ पे, पक्ष x को एक तरफ ले लें तो हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 40।
अब आपको x का मान रखना है, तो x आपको पता है यह हो जाएगा अपना 2x बराबर है 40। ठीक है विद्यार्थियों, तो 40, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 40/2, तो मान आ गया आपके पास में 20। ये आपके मान है x का, लेकिन अपन को मान किसका ज्ञात करना है, अपन को मान ज्ञात करना है h का, यानी x ये चीज़ आई आपको मान ज्ञात करना है h का। लेकिन h बराबर क्या होता है, x√3, तो x बराबर होता है x√3, तो x का मान अपन लाएंगे इससे, तो ये हो जाएगा 20√3। अगर ये ऑप्शन है तो भी सही है आपका, अन्यथा आप क्या करो, √3 का मान रख देंगे, तो h बराबर हो जाएगा 20 × 1.732। और जब आपको 2 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा h, 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 34.64 मीटर। इस तरीके से अपनी जो ये मीनार की h है इसका मान आ जाएगा 34.64। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट के शिखर से, कोई लाइट टावर है, उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। जैसे एक टावर खड़ा है आपका लाइट वाला, अब इसने पूछा दो समुद्री जहाज जो एक के पीछे एक है, यानी एक ही दिशा में दोनों, इस तरीके से का अवनमन कोण, आपको पता है कि अवनमन कोण यानी ये मान होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे अपन ये मान मानेंगे तो आपको पता है चाहे अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, एकांतर कोण होने की वजह से सारे ये मान आ जाएंगे अपने पास में, आधार से कोण बना लेगा। तो जो जो चीज़ अपन को पहले दे रखी है 60 मीटर ऊंचा, यानी मैं लिख दूंगा यहाँ पे 60। ठीक है, आपको मध्य की दूरी याद करनी है, यानी आपको ये और ये चीज़ याद करना है। ठीक है, तो अपन इसको x1 मान लेते, इसको x2 मान लेते। अगर पूरी पूछे आपको तो ये हो जाएगी x1 + x2। अपन इसको नाम दे देंगे A, B, C और D। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे अपन करेंगे। सबसे पहले अपन एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे अपना, इसमें देखो मान दे रखा है अवनमन कोण 30 से 45 हो जाता है, तो आपको पता है जो नज़दीक कोण होता है उसका मान अधिक होएगा और जो दूर कोण होएगा उसका मान 30 डिग्री होएगा। इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब अपन जो त्रिभुज है अपना ये ABC, तो मैं यहाँ लिख दूंगा त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा का मान आपके पास क्या है 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो AB, तो यहाँ लिख दूंगा मैं AB बटा BC। अब आपके पास जो मान है वो अपन मान रख देंगे। tan 45 का मान आपको होता है 1, AB का मान आपको दे रखा है 60 और BC का मान आपको ज्ञात करना है। BC का मान ज्ञात करना है, जब आप पक्षांतर करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा अपना 60 मीटर। यानी जब tan 45 का मान, tan का मान थीटा में 45 डिग्री हो तो लंब और आधार की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। यानी ये जो x2 है ये मान आ गया आपके पास में 60 मीटर। अब अपन को पहले ये भी याद करेंगे फिर पूरी। अब मैं क्या ले लूँ, अपना बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं पहले, यानी त्रिभुज ये ABD, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब अपने पास सभी राशियों के मान है तो अपन मान रखेंगे। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 बराबर AB का मान आपको पता है 60, BD यानी x1 + x2, यानी x1 + x2 इतना रख दिया। और x1 अपन ने मान ज्ञात किया हुआ है तो अपन सीधा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन x1 को x1 से गुणा करवाएंगे, यानी इसी तरीके से पक्षांतर गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा x1 + x2 बराबर हो जाएगा 60√3। यानी दोनों राशियों का योग कितना आ गया अपने पास 60√3, और सिर्फ x2 पूछे तो आ गया आपके पास में 60। आपको x1 ज्ञात करनी है।
तो देखो अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी x1 बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 का जो मान है उसमें से मैं जो x2 का मान घटा दूंगा, x2 का मान अगर आपको पता है घटा देंगे तो आपको पता है मान किसका आ जाएगा, अपने x1 का मान आ जाएगा। जो मान आपको दे रखे हैं वो मान अपन रख देंगे। जैसे x1 प्लस x2 का मान क्या है, 60√3 माइनस x2 का मान आया था अपने पास में 60। अब देखो x1 का मान चाहिए, यानी दोनों बिंदु के मध्य की दूरी ये पूछिए, जो के बीच की दूरी पूछिए आपसे। तो अब अपन क्या करेंगे कि 60√3 माइनस, अब देखो दोनों में 60 कॉमन आ रहा है तो मैंने 60 कॉमन ले लिया। जब √3 में से 60 आ गया तो पीछे बच गया आपका √3 माइनस 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे। तो आपको पता है 60√3 का मान होता है आपके पास में 1.732 माइनस में आपके 1। अब देखो 1.732 है, एक घट जाएगा तो 60 इंटू लिख सकते हैं 0.732 इस तरीके से। तो x1 अपना क्या हो जाएगा, जब 60 को 0.732 से गुणा करवाएंगे तो अपना मान आ जाएगा 43.92। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछिए तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी अपनी, x1 होगी। जो अपन x1 ही मानी थी तो x1 हो जाएगा आपका 43.92। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कुछ इस प्रकार से है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और वह जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों का भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक वह चलकर गया। अब देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, एक भवन दे रखी है, एक लड़का दे रखा है, दोनों की ऊंचाई आपके पास में। तो सबसे पहले मैं अपना भवन बनाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। और एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, यानी एक भवन, यानी पहले जो इसकी ये हो गई अपनी 1.5 मीटर लड़के की ये, ठीक है। और ये हो गई आपकी भवन की 30 मीटर, पूरी 30 मीटर है आपको। और ये कह रहा है जब वह भवन की ओर चलता है, भवन की ओर चलता है तो उसकी आंखों का, आपको पता है आंखों का कोण यानी कुछ दूरी चलता है। और 30 से, यानी पहले कितना था यहाँ पे 30 था और वह कुछ दूरी चला और उसकी आंखों का कोण, ये जो कोण था ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर वो कितना चला, यानी ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। x1 इसको मान लेते अपन x2। अब देखो ये पूरी लंबाई कितनी है आपके पास में 30 है। जब आपको पता है ये 1.5 बच जाएगी तो अपन मैं इसमें से 30 में से घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 28.5। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस ऊपर वाले त्रिभुज का प्रयोग करना है। नीचे जो दूरी दे रखी है ना इसका अपन को कोई उपयोग नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इस चित्र का प्रयोग करेंगे, जैसे A B C और D, ठीक है। x1 x2 आपको क्या ज्ञात करनी है, x1 ज्ञात करनी है, ठीक है। जो आपको ज्ञात करनी है सबसे पहले अपन वही ले लेते हैं, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ACD, ACD में tan कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर लंब कितना आपके पास में CD है, तो यहाँ पे लिख दूंगा CD बट्टा AC, तो हो गया बट्टा AC। अब अपन सभी राशियों के मान रख देंगे। तो आपको पता है 33 का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बराबर CD का मान आपके पास में 28.5। AC आपको ज्ञात करना है पूरा, और AC अपना क्या है पूरा x1 प्लस x2। अपन यहाँ पे AC बराबर x1 प्लस x2 भी रख सकते हैं। अब अपन इनकी तिरछी गुणा करवाएंगे तो आपको पता ये हो गया अपना AC बराबर 28.5 इंटू √3 समीकरण नंबर 1। अगर अपन AC बराबर लिख देते हैं x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू √3।
यानी आपके पास में पूरी लंबाई ज्ञात हो चुकी है। अब अपन छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और x2 का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि अपना जो त्रिभुज है BCD, त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर आपका है DC और ये हो जाएगा BC। अब tan 60 का मान आप सभी को पता होता है √3, तो मैं यहाँ रख दूंगा √3 बराबर BC का मान आपको पता है 28.5 और BC ये आपके पास में x2। अब आपको पता है इसकी गुणा करवाएंगे अपन, जब अपन इसकी गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 28.5। आपको पता है x के साथ गुणा में जाएगा √3 तो बट्टा में आ जाएगा √3। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो बट्टा में √3 है इसको आपको पता है हटाना होता है, तो अपन क्या करेंगे हर का परमेकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर और √3 से अपन ने गुणा करवा दी कुछ इस तरीके से। तो देखो ये नई समीकरण क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपनी 28.5 इंटू √3 बट्टे 3 इंटू √3 और √3 हो जाएगा अपना 3। अब देखो अगर ये से कट रहा है ना तो अपन काट सकते हैं, जैसे 29 27 होता है, तो अगर 27 होता तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 29 27 भाग जाएगा, फिर आपको बचेगा 1 और 1 के बाद 5 लिखेंगे तो 5 तेरी 15 होता है, यानी पूरी पूरी भाग जा रहा है। तो जब अपने इसको √3 से 3 से 28 को काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 9.5 √3। ये किसका मान आ गया आपके पास में, x2 का मान आ गया। अब जो अपन ने x1 + x2 रखा है उसमें x2 का मान रख देंगे और पक्षांतर करेंगे, जैसे ये आ गई समीकरण नंबर आपकी 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से मान रखेंगे। समीकरण 2 अपने 1 के नंबर है कि x1 + x2 बराबर है 28.5 इंटू √3, और आपको पता है जो x2 है उसका मान अपने ज्ञात किया है 9.5 √3। अब मैं मान यहाँ रख दूंगा आगे, तो हो जाएगा x1 + 9.5 √3 बराबर 28.5 √3 इस तरीके से। अब आपको x1 ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर देंगे, यानी 28.5 इंटू √3 माइनस 9.5 इंटू √3। अब देखो आपको पता है कि √3 अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन भी ले सकता हूँ, तो √3 अपना कॉमन आ जाएगा, अंदर संख्या बचेगी 28.5 माइनस 9.5, यानी 28 में से आपको 9 घटाना है, 0.5 से 0.5 घट जाएगा, तो संख्या x1 का मान आपको पता है 28 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा आपका 19, और 0.5 से 0.5 और √3 आपको पता है गुणा में, तो ये हो जाएगा √3। इसी तरीके से जो लड़का मीनार की ओर कितनी दूरी तय की थी उसने, मीनार की ओर तय की गई दूरी का मान होगा 19 √3। ठीक है विद्यार्थियों, अपन को यही याद करना था x1, तो x1 का मान आ गया अपने पास में 19 √3। इस तरीके से ये अपना सवाल नंबर 18 पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।